के लिए टीजीटी सोशल साइंस स्टडीज़ के क्वेश्चन यानी कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। नीचे मुगल बादशाहों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से किस बादशाह ने आरामबाग का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले आप देखते हैं, पहला ए ऑप्शन है जहांगीर, बी है अकबर बादशाह, सी है हुमायूं और डी है बाबर। तो यहाँ पे बाबर जो हैं, बाबर उन्होंने आरामबाग का निर्माण करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। यानी कि जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में, 1916 में, वो निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी ने की थी। ए ऑप्शन है आपका जी.के. गोखले, बी ऑप्शन है बी.जी. तिलक, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है आपका गांधी जी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी.जी. तिलक जी ने 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यानी 12वीं शताब्दी के इतिहास का कौन से लेखक की पुस्तक से पता चलता है। ए ऑप्शन में है बिलहन, बी है जलहन, सी है कालिदास, डी है कलहन। जो कलहन की जो पुस्तक है उसी से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का पता चलता है। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। तो यानी कि जो दूसरा सिकंदर की जो उपाधि धारण की थी वो कौन से वंश, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो कौन से वंश के बादशाह थे। तो वो लोधी वंश के बादशाह, वो खिलजी वंश के बादशाह थे वो, ठीक है। तो कौन से थे। ए ऑप्शन है सिकंदर लोधी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है इल्तुतमिश और डी है बलबन। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सिकंदर सानी या फिर सिकंदर द्वितीय यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। पांचवा क्वेश्चन आपका ये मिलान करना है, यानी कि राजा राम मोहन राय जी हैं जो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और एम.डी. रानाडे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये संस्थापक हैं और इधर ये जो यानी कि जो स्थापना जो इन्होंने की है वो सूची 2 में दी गई है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन, आगे एक शब्द और दिया गया है, रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो रिवॉल्यूशन पे ध्यान देना, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक शब्द के ऊपर ही आंसर चेंज हो जाता है। ए ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी है मैडम भीकाजी कामा, सी है कल्पना दत्त और डी है आपका प्रीति लता वाडेदर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा, राइट आंसर आपका बी। सातवां क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। यानी जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कौन से शासक के समय में किया गया था, हुआ था। तो ए है आपका ऑप्शन अशोक, बी है चंद्रगुप्त और सी आपका ऑप्शन है बिंदुसार और डी आपका ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि बिंदुसार जो थे उन्हीं के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि यानी पुष्यभूति राजवंश की स्थापना किसने की थी, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, इस तरह से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया है। तो ए ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, बी है नरवर्धन, सी है राज्यवर्धन और डी है आदित्य वर्धन। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी नरवर्धन जो थे उन्होंने ही पुष्यभूति राजवंश की स्थापना की थी, नींव डाली थी। नवा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। यानी कौन सी जो नीचे संस्कृतियाँ दी गई हैं इनमें सबसे पुरानी है, प्राचीनतम है। ए है जोरवे संस्कृति, बी है कायथा संस्कृति, सी है आहार संस्कृति और डी है मालवा संस्कृति। तो यहाँ पर आहार जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, जो ताम्रपाषाणिक काल की ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। जो ताम्रपाषाणिक काल की ग्रामीण संस्कृति है, जो ताम्रपाषाण आया है यहाँ पे तांबे का बर्तनों का अधिक उपयोग किया जाता था, इसलिए ताम्रपाषाणिक युग भी इसको कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। यानी उत्तर जो भारत था वो मौर्य जो साम्राज्य की जब तक स्थापना नहीं होती उससे पहले वो कैसे बटा हुआ था। ए ऑप्शन है 20 राजतंत्र शासन में बटा हुआ था, बी ऑप्शन है 2 शासन तंत्रों में बटा हुआ था, सी ऑप्शन है 10 राजतंत्र शासन में बटा हुआ था या फिर डी ऑप्शन है आपका 16 महाजनपद व गणराज्यों में वो बटा हुआ था, विभक्त था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले उत्तरी भारत क्या था, 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभाजित था, यानी विभक्त था, बटा हुआ था उसके बाद में